को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे जम्मू के लोगों की, यहाँ की डेवलपमेंट की, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 69 से लोगों द्वारा चुने हुए कॉर्पोरेटर जय सिंह जी। जय सिंह जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जय सिंह जी, इससे पहले कि हम आपके वार्ड के लोगों की डेवलपमेंट की बात करें, पहले हम सबसे पहले आपसे जाती तौर पे पूछना चाहते हैं कि आप हमें जैसे सुनने में आया है आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, और हमें देखने में आया कि आपका कोई पॉलिटिकल पीछे कैरियर नहीं है, और ना ही आपका कोई फैमिली या कोई गॉडफादर आपका पॉलिटिकल में है। तो ये अचानक जब 95 में ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर की इलेक्शन आई, तो आपने क्या सोच के, क्या आपके विचार थे उस टाइम, तो किस सोच के साथ आपने ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर की इलेक्शन फाइट किया? देखिए, 1999 में हमारे वहाँ सैनिक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है, ठीक है, जिसका कोई 6,500 मेंबर है। तो मैं वहाँ का डायरेक्टर बना, फिर उसके बाद मैं वहाँ का चेयरमैन रहा, कोई 4 साल मैं वहाँ का चेयरमैन रहा। तो उसके साथ मेरा लोगों के साथ वाबस्ता एक रास्ता बन गया। ठीक है। लोगों की जो मुश्किलात हैं वो मेरे सामने आने लगी। तो उसके बाद 4 साल के पीरियड के बाद 2002 तक मैं एज ए चेयरमैन रहा। फिर उसके बाद फिर मैं एज एक सोशल वर्कर की तरह काम करता रहा। फिर लोगों के साथ जो मेरा एक राब्ता है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, टिम्बर का काम करता हूँ, तो लोगों के साथ मेरे ज़्यादा रिलेशन बनने लगे। लोगों के को जो छोटे मोटे मसले थे उस वक्त, जैसे पीएचई का मसला होता है, चीफ इंजीनियर के पास मैं जाता था, पीडब्ल्यूडी का मसला होता था, मिनिस्टरों के पास जाता था। तो लोगों को मेरा स्वभाव अच्छा लगा, या मेरा बात करने का, जैसे भी आप समझ लीजिए, उसी सिलसिले में मेरा लोगों के साथ राब्ता रहा। उसके बाद 2005 में ये हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आ गई, तो सभी लोगों ने कहा कि आप इसमें आए। और 2005 में जब ये अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हुई, तो लोगों ने मुझे बड़े अच्छे मार्जिन वोटों से जिताया। नहीं, वो तो लोगों की भावना थी, लोगों ने आपको जिताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या डेडिकेशन थी उस टाइम, क्या विचार थे, या क्या आपकी अचीवमेंट आप लेके चले उस टाइम, और नंबर 2, इन 5 सालों में क्या आपने उस अचीवमेंट को अचीव किया, जो सोच आप उस टाइम 2005 में लेके चले थे, क्या आज 5 साल के बाद वो अचीवमेंट हो पाई? देखिए, मैंने कहा ना कि 4 साल में एज ए चेयरमैन रहा, और हमारा जो सोसाइटी का था उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें उस तरफ से उनका कोई भी एक पैसा, सिंगल पैसा भी नहीं मिलता था। वो कहते थे जी आप सोसाइटी है, सोसाइटी खुद अपने जो रिसोर्सेज पैदा करे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बड़े अच्छे वहां डेवलपमेंट करवाई। जो बाहर के लोग थे वो सैनिक कॉलोनी में बड़े कम आते थे। वो कहते थे जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड्स नहीं है। जब उन्होंने मेरे 4 साल में देखा कि वहां बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो आज की डेट में अगर त्रिकुटा नगर या गांधीनगर को कंपेयर करें तो सैनिक कॉलोनी भी हमारा उसके लेवल में आता है। जब 2005 की इलेक्शन आई, तो उसके बाद आज तक, जैसे उस वक्त बिजली का एक बड़ा मुद्दा था, हमारे एमएलए जो रमन बल्ला जी हैं, उस वक्त वो एमएलए थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जहां बिजली का बड़ा मसला है तो बिजली का करें। उस वक्त उन्होंने जो वहां रिसीविंग स्टेशन है, वो पहला रिसीविंग स्टेशन जो हमारा आज की डेट में, ऐसे हमें जो बिजली थी उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी लो वोल्टेज थी, हमें छन्नी हिम्मत से जो इनका ग्रिड स्टेशन है वहां से बिजली आती थी। पहला हमने जो आते ही एमएलए हमारे ने काम करवाया, वो वहां का रिसीविंग स्टेशन बनवाया। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने हमें 8 लाख रुपया मिला अपने कॉर्पोरेशन की तरफ से। अब आप
खुद समझते हैं कि 8 लाख रुपए में क्या बनता है। नालियां बिल्कुल आज की डेट में हमारी वहां उस वक्त कच्ची थी। नहीं, जय सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको पैसा मिला है वो कितना मिला है, और जो बाहर से एमएलए या मिनिस्टर ने लगाया है, आपकी ही वार्ड की हम बात करें तो कितना का पैसा अब तक लग चुका है? जो आज तक ब्रीफ में आप ये बताइए कितना पैसा लग चुका है? आज तक जो हमें कॉर्पोरेशन की तरफ से मिला है 4 साल में 32 लाख रुपया मिला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब 32 लाख में इतनी बड़ी कॉलोनी है, डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। अलावा जो पैसा लगाया गया वो कितना लगता है? मैं वही ब्रीफ करना चाहता हूं ना कि जब तक हमें गवर्नमेंट का साथ ना मिले, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से पैसा ना आए, तो कोई भी जो मोहल्ला है या कोई भी टाउन वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो मैं बड़ा थैंक्स करता हूं अपने एमएलए का। आज की डेट में आप जाकर देखिए, वहां हमारा सेक्टर ए से सेक्टर जी, वहां 10,000 के करीब आबादी थी, लेकिन वहां एक नाला पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो पानी आ जाता था, जहाँ जो रात को हमारे लोग वहां से स्कूटर गाड़ी लेकर जाते थे तो उनको बड़ी मुश्किल आती थी। जय सिंह जी, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितना पैसा लग चुका है अब तक आपकी वार्ड में? मेरी वार्ड में आज तक देखिए कम से कम भी जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा है, हमारा उसको छोड़कर कम से कम भी 2.5 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़ रुपए का आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लग चुका है, और जो आपका 32 लाख जो आपको कॉर्पोरेशन की तरफ से मिला है वो अलग से? बिल्कुल। मैं इसी मुद्दे पे फिर आऊंगा कि आपने बोला कि 2.5 करोड़ का लग चुका, आपका 32 भी लग चुका, और सैनिक कॉलोनी का कॉर्पोरेशन का पैसा है वो भी लगता है। तो ये क्या वजह है कि अब तक सैनिक कॉलोनी में नालियों की ड्रेनिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है? वहाँ नालियों का कुछ भी सिस्टम नहीं है, कोई भी पक्की नाली, हमें वहाँ गए, लोगों से बात की, वो नालियों का कोई सिस्टम नहीं है। ये क्या बात है कि इस चीज को नजरअंदाज कहाँ पे हुआ? ये जो पैसा लगा है इस पे क्यों नहीं तवज्जो दी गई? देखिए, जो नालियों का मैं उसी बात पर रहा था, जो ड्रेन का मेन जो है, अब हमारा ड्रेन का है, ड्रेन के लिए कम से कम भी मेरे वार्ड में 5 करोड़ रुपया चाहिए। अच्छा, ड्रेन के लिए 5 करोड़ चाहिए। तो ईरा ने जो अभी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से एक आई है ऑर्गेनाइजेशन ईरा, जिसके तहत हम काम करवा रहे हैं। जैसे मेरे वार्ड में मैं वो बताऊं कि हमें जैसे पानी की प्रॉब्लम थी, तो पानी की प्रॉब्लम के लिए मेरे वहां 2 ट्यूबवेल लगे हैं, 3 OHT ओवरहेड टैंक जो लगे हैं वो लगे हैं। ये उस जो मैं 2.5 करोड़ गिन रहा हूं, उसके अलावा ये जो पैसा वहां पर लगा है, आज की डेट में जाइए, जाकर देखिए कि वो काम वहां पर लगा हुआ है। और जो पहले हमने वो काम करवाए हैं, जैसे मैंने कहा कि एक 55 लाख का हमारा वहां पर एक पुल बन रहा है, नाले पर पुल बन रहा है, स्विमिंग स्टेशन हमारा बना है, 3 पार्क जिनको 15-15 लाख रुपया एक पार्क को लगा है। बाढ़ भाई, जैसे मेरा सेक्टर A, B, C और G है, तो सभी में एक पार्क होना चाहिए, और मैं सभी को एक पार्क दिया है। जैसे हमें हाई मास्क लाइटें चाहिए, जहां पर मेन मार्केटें हैं, 3-4 के करीब मेरी हाई मास्क लाइटें लगी हैं। तो ईरा के तहत ही जैसे वो सुलभ शौचालय है, वहां पर एक वो बनवाया है। अब जो हमारा मेन काम रह गया, जैसे आपने ठीक कहा कि हमारा वहां पर अब ड्रेन का काम रह गया है। तो 2 दिन पहले मेरे एमएलए रमन बल्ला जी और हमारे जो चीफ इंजीनियर ईरा के हैं, उन्होंने कहा जी हम सेकंड फेज में अब इसको लेने जा रहे हैं। अब देखिए, जितना पैसा आना है ये सेंटर से आना है, स्टेट गवर्नमेंट को इतना वो कर नहीं सकती है। जय सिंह जी, मैं शॉर्ट में पूछना चाहता हूँ, सैनिक कॉलोनी के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आप पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि ये ड्रेनिंग का जो सिस्टम है ये कब तक सही हो पाएगा? मैं अपने वार्ड नंबर 69 सैनिक कॉलोनी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो नेक्स्ट हमारा जो हम प्लान बना रहे हैं वो सिर्फ ड्रेन का है। तो मेरे ख्याल में उसको 1 साल लग जाएगा। 1 साल के अंदर हमने इसकी पूरी प्लानिंग की हुई है, ईरा के साथ बैठकर उनके पास पूरे नक्शे बने हुए हैं। तो
मैं तकरीबन हफ्ते में उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। जय सिंह का उनका साफ कहना है कि आने वाले 1 साल में सैनिक कॉलोनी की जो अपनी इनकी वार्ड है उनका ड्रेनिंग का सिस्टम वो सही कर देंगे, जो कि पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया है। अब दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ जय सिंह जी, वहाँ पे पानी की भी बहुत दिक्कत है। आज से 10 साल पहले 3 दिन में 1 दफा पानी आता था, और आज की अब हम सिचुएशन देखी है कि आज भी 3 दिन में 1 ही दफा पानी आ रहा है। क्या बात है कि यहाँ इतना पैसा लगने के बाद भी, ट्यूबवेल बनने के बाद भी लोगों को रेगुलर पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे ईरा ने इसको टेकअप किया है, इस वक्त काम चल रहा है, उसको कम से कम भी 6 महीने लगेंगे। ओवरहेड टैंक हैं वो इस वक्त फाइनल स्टेज पर है। जब तक ओवरहेड टैंक नहीं करेगा लोगों को मतलब पानी की समस्या रहेगी। आप बाकी जम्मू के बाकी वार्ड भी देखिए, वहां हर एक जगह अल्टरनेटिव डे ही पानी जा रहा है। ठीक है, डेली पानी का सांप के साथ जो लगता हुआ ये चन्नी हिम्मत है, यहाँ ऑलमोस्ट डेली पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैं चन्नी हिम्मत में रहता हूँ, जहां भी एक दिन छोड़कर एक दिन में पानी आ रहा है। आप मेरे घर में देखिए तीसरे दिन पानी आया है। लेकिन मैं ये आपको इस चीज की इंश्योरेंस देता हूं कि 6 महीने के अंदर आपने देखा हुआ काम लगा हुआ है। कल भी मेरी मीटिंग हुई थी ईरा वालों के साथ, तो मैंने उनको कहा था कि जल्दी, और ईरा वालों ने अब कनेक्शन दे रहे हैं। एक तो उनके पास कोई पाइप की शॉर्टेज आ गई है जो 80 डायामीटर और 100 डायामीटर की पाइप की मतलब आ गई है। मैं एक अपने वार्ड को, भगवान ने चाहा, 1 साल में के अंदर एक मॉडर्न वार्ड आपको बनाकर दिखाऊंगा। जय सिंह उनका साफ कहना है ये आने वाले 1 साल में ये वहाँ की अपने वार्ड की काया ही कालब कर देंगे। वहाँ की जो पानी की समस्या है या ड्रेनिंग की समस्या है जो पिछले 4 साल से ये नहीं कर पाए, अब ये उम्मीद दिलाते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 1 साल में ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। जय सिंह जी, अब मैं तीसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप ये अपना हाउसिंग कॉलोनी जो आपकी सैनिक कॉलोनी की, इसके चेयरमैन रहे हैं, अगर इन फ्यूचर में, भविष्य में आपको ये दोबारा चेयरमैनिंग का मौका मिलता है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि जो सोसाइटी है उसके पास बड़े रिसोर्सेज कम हैं। उसके पास कोई भी काम जो डेवलपमेंट का है वो सोसाइटी इतनी, जब तक गवर्नमेंट का साथ ना हो सोसाइटी नहीं करवा सकती है। मैं वहां का 4 साल रहा हूं, ठीक है, तो वो नहीं करवा सकती है जब तक आपका, जैसे मैं एक पार्टी से चुना हुआ नुमाइंदा हूं। मैं वहां जाकर जो भी पार्टी आती है, जो भी एमएलए आता है, वो देखता है कि मेरी पार्टी का कौन नुमाइंदा है, वो उसको प्रेफरेंस देता है। अगर आज की डेट में मैंने इतनी डेवलपमेंट करवाई है, इतना मतलब वो तो जमीन पे है, सारा काम ही जमीन पे है, तो वो पार्टी के लेवल पे, एमएलए के लेवल पे ये काम होता है। जो अपनी हमारी जैसे ये सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का बड़ा अच्छा रोल है, हमारा उनके साथ पूरा राब्ता है। जो काम वो सोसाइटी नहीं करवा सकती है, या जो सोसाइटी को कुछ मसले होते हैं, वो सोसाइटी मेरे पास टेकअप करती है। जो मेरे से काम कुछ प्रॉब्लम आती है, वो जो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन है मिस्टर पटवाल साहब, मैं उनके साथ मीटिंग करता हूं। जैसे हमारा पिछले दिनों चीफ इंजीनियर पीएचई यहां पर आया था, मैंने सोसाइटी के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे मसले होते हैं कि जो लोगों की कंप्लेन होती है वो सोसाइटी के पास आती हैं, क्योंकि उनको बड़ी वो इजीली अप्रोच है, वो सोसाइटी के पास आते हैं। सोसाइटी एक दफा हफ्ते में मेरे साथ मीटिंग करती है कि जे हमें प्रॉब्लम में आई हैं, वो जो भी उनके लेटर होते हैं वो मेरे पास आते हैं। मैं वही लेटर जो है वो आगे चीफ इंजीनियर के पास, जहाँ चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के पास वो मुद्दे उठाता हूं। मतलब कोई भी कहने का मतलब है कि सोसाइटी, जैसे अपने सोसाइटी में, सोसाइटी इतने काम, इतनी डेवलपमेंट नहीं करवा सकती है जितना कि एक नुमाइंदा, जो एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, जहाँ एक पार्टी का नुमाइंदा है, जहाँ एक कारपोरेशन का नुमाइंदा है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मैंने 4 साल में 3 करोड़ रुपए का काम करवाया है, तो वो एक मैं पार्टी का नुमाइंदा था, एक पार्टी का छोटा सा रहनुमा हूँ। साफ कहना है कि जो एक कॉर्पोरेटर जो काम करवा सकता है, वो सोसाइटी का चेयरमैन या सोसाइटी नहीं करवा सकता, ड्यू टू फंड। बिल्कुल, ड्यू टू फंड्स सोसाइटी नहीं करवा सकती है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं यही लास्ट में यही जानना चाहूंगा कि अब आपके पास 1 साल और रह गया है, ठीक है? इस 1 साल के दौरान आप सबसे पहले अहम कौन सा काम करवाने वाले हैं आपकी वार्ड में? एक तो
मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो पीएचई का काम है, जो पानी का काम है, लोगों को जो एक जिन पानी की मुश्किल है, एक तो वो उनका मसला हल हो। दूसरा उनका मसला है जो उनके पार्कों का मसला है, जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, वो जो 3-4 पार्क हैं फाइनल स्टेज पे हैं, एक तो वो फाइनल हो। तीसरा मेरा है कि जो रोड्स हैं, जिन रोड्स पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, जहाँ जो रोड ज्यादा डैमेज हुए हैं, एक तो वो जो जो रोड है उनको ब्लैक टॉपिंग की जाए, ये पहला मेरा मुद्दा है। उसके बाद कुछ हमने नालियों का भी काम, जो ड्रेन्स का काम भी कुछ शुरू करवाया है, कोई 10 लाख के करीब जो वो काम शुरू होने जा रहा है बड़ी जल्दी। मैंने कहा ना कि उसके लिए कम से कम भी 5 करोड़ का हमारा पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो 10 लाख से तो नहीं हो सकता है। जो हमने देखा है कि जिनको बड़ी जगह बड़ी गंदगी है, जहां पर वो पानी का ज्यादा बहाव है, उस जगह पे, क्योंकि जब तक ये ड्रेन का काम नहीं होगा, हम जितनी मर्जी रोडें बनाएंगे वो डैमेज हो जाएगी पानी की वजह से। तो उसके बाद जो हमारा एक ही जो रह गया काम वो है ड्रेन का। तो भगवान ने चाहा कि 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको हम शुरू करवाने जा रहे हैं। तो ये थे जय सिंह जी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर चुने हुए हैं। इनका साफ तौर पे ये मानना है और ये भी फील करते हैं कि वहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम बिल्कुल ना के बराबर है, पानी की बहुत दिक्कत है, और ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ये काम नहीं हो पाए और आने वाले 1 साल में सबसे पहले इनकी तवज्जो यही रहेगी कि वहाँ का जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसको सही ढंग से किया जाए, वहाँ के रोड्स के बारे में और वहाँ के जो पानी की किल्लत आ रही है उनको भी ये दूर कर पाएंगे। नमस्कार।